तो अब जो वर्ड साइकोलॉजी हम उसके बारे में पता करते हैं पहले। तो व्हाट इज साइकोलॉजी, राइट? तो पहले हम इसको एक आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो को ले जा रहे हैं, तो हम पॉइंटर्स में डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो ताकि हम एग्जाम का आंसर लिखें तो भी ऐसे लिख सकते हैं फॉर गुड मार्क्स। सो व्हाट इज साइकोलॉजी, पहले तो हम एक्सप्लोर करते हैं कि वर्ड कहाँ से आया। तो इट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइक और लोगस। ये जो साइकोलॉजी वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से आता है, साइक और लोगस। साइक का मतलब होता है सोल या माइंड, लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो माइंड और सोल की स्टडी क्या होता है? साइकोलॉजी। एकदम लिटरल मीनिंग टाइप्स हो गया कि साइकोलॉजी दो वर्ड से आया, साइक और लोगस। साइक मतलब सोल और लोगस मतलब स्टडी। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड और सोल। ओके, नाउ लेट अस स्टडी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। कि हम एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ, ये क्या है? स्टडी है। अब हमने जो डेफिनेशन है, हमने उस डेफिनेशन को टू पार्ट्स में बांटा है। ऑल राइट, तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, टू पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट इज बिहेवियर्स एंड द सेकेंड इज मेंटल प्रोसेसेस। तो अब हम समझेंगे कि बिहेवियर क्या होता है। व्हाट इज बिहेवियर? द वे वी एक्ट और रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशन। बिहेवियर क्या होता है कि किस तरह हम अलग अलग सिचुएशन में एक्ट कर रहे हैं, किस तरह हम सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो हमारा बिहेवियर बताता है। हम एक बर्थडे पार्टी में है तो हम वहाँ कैसे एक्ट करते हैं? आर वी एक्टिंग एंग्रीली, आर वी हैप्पी इन दी बर्थडे पार्टी? हम क्या किसी को रिस्पॉन्ड कैसे दे रहे हैं, कोई हमसे बात कर रहा है तो दैट शोज आर बिहेवियर। वो बताता है कि हाउ इज आर बिहेवियर, राइट? सो बिहेवियर क्या हुआ? द वे वी एक्ट or respond to the different situation. Example, speaking, walking, interaction with others, ये सब क्या शो करेगा? बिहेवियर। ये सब हमारे बिहेवियर के एग्जाम्पल है, कैसे हम चलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। मेंटल प्रोसेस क्या होगा? एक्टिविटीज दैट हैपन इनसाइड आवर माइंड। वो एक्टिविटी जो हमारे माइंड के अंदर सोचती है, जैसे कि हम क्या सोच रहे हैं, थिंकिंग, हम कहाँ कंसंट्रेट कर रहे हैं, कहाँ हमारा अटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी वीडियो वॉच कर रहे हो, सो नाउ मे बी आप कुछ और भी माइंड में अपने सोच रहे हो, पर ये किसी और को नहीं पता कि आप वीडियो वॉच करते करते अपने माइंड में कुछ और सोच रहे हो, राइट? सो क्या क्या एग्जाम्पल होंगे मेंटल प्रोसेस के? थिंकिंग है, अटेंशन है, इमेजिनिंग है, मेकिंग डिसीजंस है कि आप कैसे डिसीजंस ले रहे हो। दैट इज ऑल अबाउट मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस किस में होती है? हमारे माइंड में होती है। जबकि बिहेवियर हम किस तरह एक्ट करते हैं वो बताता है। बिहेवियर के बारे में दिस इज ऑल्सो वन थिंग कि एक कोवर्ट बिहेवियर होता है और एक ओवर्ट बिहेवियर होता है, राइट? अ बिहेवियर दैट कैन बी सीन बेसिकली, और कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो हम नहीं देख सकते, दैट वी विल स्टडी बेसिकली लेटर, राइट? तो बिहेवियर हम यूजुअली क्या समझेंगे कि हाँ, इस इंसान का बिहेवियर हम देख सकते हैं। पर मेंटल प्रोसेस, जब तक वो इंसान खुद नहीं बताएगा कि मेरे माइंड में ये चल रहा है, तब तक हम किसी की मेंटल प्रोसेस को समझ नहीं सकते। सो साइकोलॉजी की एक बेसिक सी सिंपल डेफिनेशन समझने के लिए, इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। अब हम देखेंगे साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने कैसे दी है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि हमें कम से कम दो डेफिनेशन, तो मतलब एक मेन डेफिनेशन और एक या दो एक्स्ट्रा डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है या WHO है, APA है, उन्होंने दी है। सो दैट वुड एनहेंस आवर आंसर और हमें हेल्प करेगा कि हम आंसर को अच्छा बना सकें। डेफिनेशन बाय साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, पहली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दी है दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। लाइक सेम काइंड ऑफ डेफिनेशन है जो हमने पहले पढ़ी। फिर APA, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने हमें क्या डेफिनेशन दी है कि इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। कि साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? बिहेवियर मेंटल प्रोसेस की। इट इज ऑल्सो क्वाइट द सेम, सिर्फ वर्डिंग्स के डिफरेंशिएशन है, बाकी सब सेम है। और फिर आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने सिर्फ एक वर्ड चेंज किया, स्टडी की जगह उन्होंने साइंस लगा दिया। तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो इस तरह से हमें दो डेफिनेशन, इनमें से एक बेसिक डेफिनेशन और एक जो कोई भी इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है वो मिल गई। सो वी हैव गॉट दी टू डेफिनेशन, सो इट वुड बी गुड इफ वी लर्न दिस, एंड दैट्स इट अबाउट ऑल दी डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। Now we will explore the difference between. The first would be about psychologist and a psychiatrist. So the first point could be
that psychologists study the behavior and provide supportive strategies through psychotherapy. तो जो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगा और सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज बताएगा साइकोथेरेपी की मदद से कि हम कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। वेयर एज इन टर्म्स ऑफ साइकाइट्रिस्ट अगर हम देखें तो डायग्नोसिस मेंटल डिसऑर्डर एंड प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट प्लान्स दैट में इंक्लूड मेडिकेशन। साइकाइट्रिस्ट क्या करता है, मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करेगा और फिर हमें ट्रीटमेंट प्लान्स देगा कि किस तरह से लोगों का जो मेंटल डिसऑर्डर है वो ट्रीट हो सकता है, और वो मेडिकेशंस भी प्रोवाइड कर सकता है उस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। फिर सेकेंड पॉइंट आएगा साइकोलॉजिस्ट में कि दे कैन नॉट एडमिनिस्टर और प्रिस्क्राइब मेडिसिन बट कैन गिव थेरेपी। जैसे कि टॉक थेरेपी दे सकते हैं वो लोग, सिंपल थेरेपी दे सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर। पर ये लोग मेडिकेशंस, एकदम इंटेंस मेडिकेशन साइकोलॉजिस्ट यूजुअली नहीं देते। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थेरेपी दे सकते हैं, वेयर एज जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट रहते हैं वो कंपैरेटिवली टॉक थेरेपी जैसी सिंपल थेरेपीज ही देते हैं। ये हम वीडियो के जब हम आगे बढ़ेंगे सो वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर अबाउट द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड द काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। सो अभी के लिए जो साइकोलॉजिस्ट है वो मेडिकेशंस प्रोवाइड नहीं करते या एडमिनिस्टर नहीं करते, सिंपल थेरेपीज देते हैं। एंड देन अगर हम साइकाइट्रिस्ट के बारे में देखेंगे तो वो ट्रेंड है इन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन, उन्होंने ये पढ़ाई की है, वो एक प्रकार के डॉक्टर्स ही होते हैं, ठीक है, बट दे आर द डॉक्टर्स फॉर आर मेंटल हेल्थ बेसिकली। तो ये क्या है, ट्रेंड रहते हैं ये मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने में और मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में। फिर थर्ड पॉइंट अगर हम साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये नेसेसरी नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो हॉस्पिटल प्रोमाइसिस के अंदर वर्क करे, वेयर एज ये यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो साइकाइट्रिस्ट है वो हॉस्पिटल प्रोमाइसिस के अंदर वर्क करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इजी 3 मार्कर आंसर हो सकता है फॉर द डिफरेंस बिटवीन द साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकाइट्रिस्ट। Now moving ahead, we will explore the other difference, that is the difference between a clinical psychologist and a counseling psychologist. So the first point in the clinical psychologist would be that a clinical psychologist is involved in clinical settings, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो क्लिनिकल सेटिंग्स में रहते हैं, हॉस्पिटल्स में रहते हैं, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं। जबकि अगर हम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो दे ऑफन वर्क इन स्कूल, कम्युनिटी सेंटर्स या प्राइवेट सर्विसेज। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट स्कूल्स में वर्क कर सकते हैं एज ए एजुकेशन काउंसलर या करियर काउंसलर, हमने सुना है। कम्युनिटी सेंटर्स में कर सकते हैं वो, प्राइवेट सर्विसेज भी वो अपनी इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है दे यूज़ कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड असेसमेंट सच एज कॉग्निटिव टेस्ट। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो क्या डायग्नोसिस टेस्ट पूरे लेते हैं, करवाते हैं, वो असेसमेंट टेस्ट करवाते हैं एक पर्सन को डायग्नोस करने के लिए किसी चीज़ से। जबकि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो बहुत ही बेसिक असेसमेंट टूल्स का यूज़ करते हैं जनरल वेलबींग को पता करने के लिए, स्ट्रेस लेवल पता करने के लिए, इंसान की इमोशनल फंक्शनिंग को पता करने के लिए। मतलब जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेस्ट वगैरह यूज़ नहीं करते बड़े बड़े, वो बहुत ही सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं अपनी सिंपल लाइफ चीज़ें पता करने के लिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का थर्ड पॉइंट है कि वो किस पे फोकस करते हैं, दे फोकस ऑन डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटिंग मेंटल इलनेस। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का फोकस ये रखता है कि अगर किसी को कुछ मेंटल इलनेस है तो उसको हम डायग्नोस करें वो टेस्ट की मदद से, अलग अलग चीज़ों की मदद से, और उसको ट्रीटमेंट में हेल्प करें। जबकि जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है दे फोकस ऑन एनहांसिंग इंडिविजुअल ओवरऑल वेलबींग एंड कोपिंग विद एवरीडे स्ट्रेसर्स। जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो क्या चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल की पूरी वेलबींग, एक नॉर्मल लाइफ में इंडिविजुअल जो है वो अच्छे से अपनी लाइफ में कोप अप कर सके। जो नॉर्मल स्ट्रेसर्स है, मे बी एग्ज़ाम है किसी की तो बहुत एग्ज़ाम की वजह से स्ट्रेस है, या कोई फैमिली टेंशन की वजह से स्ट्रेस है, तो वो एक नॉर्मल स्ट्रेसर्स को कोप करने में मदद करता है। वो कुछ ज़्यादा थेरेपीज़ वगैरह में वो नहीं करता कि या उसको मेंटल डिसऑर्डर ट्रीट करना है, इसके लिए नहीं है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट दे डू सिंपल थिंग्स, नॉर्मल लाइफ के लिए कोपिंग मैकेनिज्म्स वगैरह दे वो लोग बताते हैं। Then the next point of difference that would come between a clinical and a counseling psychologist would be that clinical psychologists, they deal with individuals who have severe mental health disorder such as schizophrenia. तो अब जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, वो उन इंडिविजुअल से डील करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि जिनको नॉर्मल स्ट्रेसर्स नहीं है लाइफ के, कि फैमिली इशूज़ की वजह से अपसेट हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा सैडनेस है, बट दे हैव सीवियर डिसऑर्डर्स की स्किज़ोफ्रेनिया है, या जो दूसरे OCD है, दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या कोई दूसरे टाइप के जब डिसऑर्डर्स होते हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उन लोगों से डील करते हैं जिनको सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। जबकि इफ़ वी सी अबाउट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, दे फोकस मोर ऑन इंडिविजुअल विथ लेस सीवियर साइकोलॉजिकल इशू लाइक स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट रहते हैं वो उन लोगों पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअल पे, जिनको एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है बट उन्हें कम सीवियरिटी की साइकोलॉजिकल इशू है, जैसे कि उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है,
उन लोगों पे कौन फोकस करते हैं? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। फिर वहीं पे द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज दे रिसीव एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन साइकोपैथोलॉजी। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है ऑब्वियसली क्योंकि वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ ट्रीटमेंट वगैरह करते, डायग्नोस करते, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है, तो उनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है स्पेशली इन साइकोपैथोलॉजी। और जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है उनकी ट्रेनिंग फोकस होती है थेरेप्यूटिक टेक्निक्स पे, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग जैसे कि, और हॉलिस्टिक अप्रोच टू वेलनेस। तो उनका क्या रहता है? पूरा हॉलिस्टिक मतलब एक कंप्लीट अप्रोच रहता है वेलनेस की तरफ। इट इज़ नॉट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसऑर्डर बट ए हॉलिस्टिक अप्रोच की एक इंसान स्ट्रेस कैसे मैनेज करेगा, एक इंसान एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करेगा। तो उनका फोकस उस चीज़ पे रहता है कि उनको थेरेप्यूटिक टेक्निक्स बताई जाती है कि सिंपल तरीके से लोग किस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं अगर उनको ये सिचुएशन में ये हो रहा है, इस बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनको क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसलिए जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, दोनों अलग अलग हैं क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग रहती है वो जिस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, जिस डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करता है कोई नहीं करता है, तो इस हिसाब से जो दोनों है देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है साइकोलॉजी के, जो कि हमने पहले पढ़ा था। एक साइकाइट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट के बीच में डिफरेंस पड़ा था। और फिर जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, जैसे कि क्लिनिकल है, काउंसलिंग है, और अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं। तो जो दो मेन के बीच का डिफरेंस क्लिनिकल और काउंसलिंग है वो ये है, एंड दिस इज़ अ 5 पॉइंट, एंड दिस कुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड आंसर फॉर द डिफरेंस बिटवीन।